कि चाइना भी आपसे नाराज है। आपसे बड़ा अरसा हो गया कि प्रेसिडेंट शी की बात नहीं हुई, गवादर पे उनको रिजर्वेशन थे, और इस बोखलाट में आपने एक और ब्लंडर किया है जो कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम अगले 100 साल भुगतेगी। वो क्या है? बिल्कुल पाकिस्तानी किसी को पता ही नहीं चलने दिया अफसोस के साथ कि ग्वादर छोड़ के कराची दे दी है चाइना को, बगैर किसी कौमी असेंबली से पूछे, बगैर किसी कंसेंसस के पूछे, उसी बोखलाट में कि चाइना निकल ना जाए पैसे लेके, पीछे ना हट जाए सी पैक से, हमारे डॉलर रुक ना जाए, कराची दे दी है। महंगाई से पहले ही कम परेशान नहीं कि अब आईएमएफ ने मुल्क में मजीद महंगाई और बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। कि सबसे ज्यादा तो बोझ आपके ऊपर कर्जों का है। अब कर्जे अदा करने के लिए, पिछले कर्जे अदा करने के लिए आप मजीद ले रहे हैं, नतीजा ये कि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की डिग्निटी, उसको तो तुम लोग चबा गए। कि इमरान खान एक कठपुतली है, घटिया किस्म की कठपुतली है, जो जाते ही आपके पांव में पड़ के पैसे मांगे। प्राइम मिनिस्टर ने मिडिल ईस्ट आई को इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। एक तो इसको भी जरा थोड़ा सा टच मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, और साथ में ये तो बताएं कि हर जो इंटरव्यू करने वाला आता है उन्होंने इमरान खान की छेड़ बना ली है जनाब। वो कहते हैं पैन तो कॉल क्यों नहीं आई, मोदी बाइडन की कॉल क्यों नहीं आई। वो कभी कहता है वो सिविल सुपर पावर है, कभी कहते हैं वो जनाब वो हमारे लोग राब्ते में है, कभी कहते हैं नहीं वो फौजियों के राब्ते हैं, कभी कहता है नहीं फॉरेन मिनिस्टर मिला है, कभी कहते हैं सुपर पावर है। तो ये इमरान खान साहब क्यों बेचारे, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं सतर बतरे जाने ने जब ये सवाल किया, और हर बंदा यही सवाल लेके आता है, उस बेचारे की जान ही नहीं छूट रही। जरा काइंडली जरा इस पर थोड़ा सा हमें बताएं। मैं खासकर वो मिडिल ईस्ट आई को जो इंटरव्यू दिए उस पर भी और दूसरे इंटरव्यू दिए खान साहब की एक बात मुझे, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, जब एक मुल्क का बंदा वहां से भाग जाए मुल्क छोड़ के, सदर उसको पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कहा जाता है। खान साहब फिर आप कहते हैं हम अफगानिस्तान के तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। जितनी दफा आपने और आपके फॉरेन मिनिस्टर ने पैसे मांगे हैं, जितनी आप मिन्नतें तरले दुनिया की कर रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, फिर आप कहते हैं हमारे वो इन्फ्लुएंस पे भी नहीं है। और आप कहते हैं कि देखिए, अगले दिन उसमें मिडिल ईस्ट आई को उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि खुदा का शुक्र है कि वहां पे ब्लड शेड नहीं हुआ, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। और खान साहब इस तरह का पीसफुल ट्रांसफर अल्लाह ना करे कहीं किसी जगह पर हो कि जहां पे मुल्क भाग जाए, प्रेसिडेंट भाग जाए और एयरपोर्टों पे 200-200 बंदा सुइसाइड अटैक में भागे और हर बंदा निकलने की ट्राई कर रहा हो। खान साहब कैसी आप बातें करते हैं? मुझे तो बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ। और खान साहब को एक जो मैं मेरी नजर में जो खान साहब गलत करते हैं, हर इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं जी नहीं जी, इस इंटरव्यू में कहा उन्होंने कहा जो बाइडेन को बिल्कुल कुछ नहीं पता, मुझे पता है अमेरिकन हिस्ट्री का। उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पे अपना नुमाइंदा भेजा था एक, वो भी यहाँ पे लेक्चर दे के गया हमारे सोशल इश्यूज पे, सोशियोलॉजी पे। तो खान साहब एक तो आपको चाहिए या तो हिस्ट्री का स्कूल खोल लें कोई, जिसमें हर प्रेसिडेंट को बुला के हिस्ट्री सिखाएं, यूरोप की, अमेरिका की और मिडिल ईस्ट की और इस्लाम की। ये बिल्कुल गलत करते हैं। और दूसरा, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि अब हर जर्नलिस्ट ने खान साहब की छेड़ डाल दी है कि आपको अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने कॉल नहीं की, क्योंकि डेस्परेशन है हालात। अब मैं बल्कि आपने वो बात छेड़ ही दी है तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान बेचारा फंस गया तंग गली में। वो फंसा इस तरह से, फंसाया उन्होंने खुद है, वो इस तरह फंसा है पाकिस्तान तंग गली में कि इन्हें ये बड़े सुख के साथ कहते थे कि एक पांव अमेरिका का बाहर होता जाएगा तो चाइना घुस जाएगा अपना सी पैक लाके, हम भी पैसे बनाएंगे, अफगानी भी पैसे बनाएंगे। अब वो चाइना उस पर बैकफुट पे, चाइना ने डिसीजन ये कर लिया है कि वो अफगानिस्तान के इशू पे अमेरिका से जंग नहीं करेगा, इससे अड़फस नहीं करेगा। वो चाइना ने ये डिसाइड कर लिया। उन्होंने थोड़े से पीनट्स के पैसे दिए हैं जो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान पहुंचे भी नहीं होंगे, रास्ते में कहीं गुम हो गए वो। लेकिन अब उसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट है कि चाइना उधर नहीं जा रहा। हालांकि उस बौखलाहट में आपने क्या किया कि चाइना भी आपसे नाराज है। आपसे बड़ा अरसा हो गया कि प्रेसिडेंट शी की बात नहीं हुई, गवादर पे उनको रिजर्वेशन थे, और इस बौखलाहट में आपने एक और ब्लंडर किया है जो कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम अगले 100 साल भुगतेगी। वो क्या है? बिल्कुल पाकिस्तानी किसी को पता ही नहीं चलने दिया अफसोस के साथ कि ग्वादर छोड़ के कराची दे दी है चाइना को, बगैर किसी कौमी असेंबली से पूछे, बगैर किसी कंसेंसस के पूछे, उसी बौखलाहट में कि चाइना निकल ना जाए पैसे लेके, पीछे ना हट जाए सी पैक से, हमारे डॉलर रुक ना जाए, कराची दे दी है। बल्कि मुझे दुख हुआ उस बात का।
मैंने अगले दिन ये भी कहा, मैं इस्लामाबाद और पिंडी भी दे दो, यहां पे कोई होटल बना लें चाइनीज आके। मेरा मकसद है कि बगैर किसी से पूछे, और इनका डेट ट्रैप है चाइना का। देखो ये क्या करते हैं दुनिया के साथ, पैसा लेकर क्या करते हैं, इंटरेस्ट। अच्छा, कोई डील आप नहीं डिस्क्लोज करते कौम को कि कितना इंटरेस्ट देना है, क्या करना है, कोई बिल्कुल टर्म्स डिस्क्लोज डिस्कशन नहीं होती। आपने चाइना भी उनके साथ, कराची भी रख दिया उनके सामने। अब उसमें यह था कि चाइना बैकफुट पर है। चाइना किस चीज पर टारगेट कर रहा है? चाइना का टारगेट इस वक्त इंडो पैसिफिक पर है और ताइवान पर है। कोई फकीर चप्पल इस तरह से नहीं चबाता, सूखे पत्ते अपने भूख मिटाने के लिए, जिस तरह से तुम लोग कौमी वकार का जनाजा निकाल चुके हो। इससे पहले ये तासुर था कि इमरान खान एक कठपुतली है, घटिया किस्म की कठपुतली है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि फलानी जगह से फलाने गांव से नमक मांग के लाओ, वो पूरा गांव ही उठा के ले आता है। मतलब इतना कि वो ताबेदार किस्म का आदमी है। ठीक है, नंबर 1 पहला ये बात कही जा रही थी, ये तासुर आम रेडी वाले तक, गली मोहल्ले के बच्चे तक पहुंच चुका हुआ था। दूसरा तासुर क्या पहुंचा हुआ था, ये जो कुछ करवा रहा है फौज करवा रही। और मैं रश्के कमर का नाम तो नहीं ले सकता। कौमी वकार का जरा अंदाजा लगाइए। यूसुफ रजा गिलानी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तुर्की के सदर की अहलिया से मिलने वाला हार अपने बाप का माल समझ करके घर ले गए अपनी बीवी के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो बबांगे दुहल वापस किया और एहसान जताते हैं आज तक कि हार तो वापस किया था। वे भंडारी, तूने चोरी भी तो किया था, ये नहीं बता रहा, वापस किया था तो एहसान कर रहा है। ये वजीर आजम के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई काउंसिलर, कोई यूसी का नाजिम, नो नो नो। अब आप अंदाजा लगाइए कि सदर और वजीर आजम के लेवल तक इस तरह के लोग पहुंचते हैं जिनकी चोरी चमारी की दास्तानें तमाम एजेंसियों को, इदारों को पता होती हैं। महंगाई से पहले ही कम परेशान नहीं कि अब IMF ने मुल्क में मजीद महंगाई और बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल महंगाई 9.2% तक जा सकती है, जबकि महंगाई की शरह 4.8% रहने का इम्कान है। हमारा सवाल है, IMF की पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने की पेशगोई हुकूमत इन हालात से कैसे निपटेगी? NBC तहरीक इंसाफ का दौर है, महंगाई ही महंगाई, आखिर अवाम करे तो करे क्या? सब्र करें और सब्र शुक्र से काम लें कि हवा मुफ्त मिल रही है, गैस तो दोबारा बढ़ने वाली है, बिजली दोबारा बढ़ने वाली है। अच्छा, जो आपने फिगर दिया है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो एक अंदाजा है, लेकिन ये दुगना भी हो सकता है, क्योंकि जो एक्चुअल फूड इन्फ्लेशन है वो 12 से 14% के दरमियान है इस वक्त, और आने वाला वक्त और भी ख़राब है। तो हुकूमत, काश मेरी ख्वाहिश है कि इस मौके पर ऑर्डर्स जारी करके महंगाई पर पाबंदी लगा दे, और एक और ऑर्डर्स जारी करे जिसके तहत कीमतें वहीं वापस जाएं जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। तो ये मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत मतलब ग्रेस के साथ काम करना होगा। ये देखना होगा कि गलतियां कहाँ हुई हैं। गलतियां तो अब यार गली मोहल्ले में बात हो रही है कि गलतियां कहाँ हुई हैं, किस तरह हुई हैं। आपने पहले ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी, यहाँ हम लोग बात भी करते रहे।